एक बार किसी ने कहा था कि अंत ही शुरुआत होती है और मुझे लगता है कि बाहुबली के मेकर्स ने इस बात को सीरियसली ले लिया है क्योंकि इनका जो इटर्नल्स वार का ट्रेलर आया है उसके अंदर ये बता रहे हैं कि जब बाहुबली को कटप्पा मार देता है तब बाहुबली की रूह न तो हेवन में चली जाती है और ना ही हेल में। वो बीच पताल में ही रह जाती है और पताल लोक के अंदर वहां पर देव्स की लड़ाई हो रही होती है और बाहुबली उस लड़ाई में शामिल हो जाता है। ट्रेलर के अंदर सिर्फ इतनी ही कहानी बताई गई है, इसके अलावा ये उस लड़ाई में क्यों शामिल हुआ है या हेल और हेवन में क्यों नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें शायद हमें आने वाले ट्रेलर्स के अंदर हमें पता चल जाए। लेकिन बात करते हैं कि इस तरह का एनिमेशन पहली बार इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। इससे पहले नरसिम्हा अवतार आई थी, वो इस लेवल पर नहीं थी। अच्छा वीएफएक्स था, देखने में मज़ा आ रहा था, लेकिन ये कुछ अलग था। और कहा ये भी जा रहा है नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है आर्कैन नाम से, इसके मेकर्स ने ही इसे बनाया है। जिस भी स्टूडियो ने इसके वीएफएक्स पर काम किया हो, लेकिन डायरेक्टर का और एसएस राजामौली का विजन साफ नजर आ रहा है कि वो इसको किस लेवल पर लेके जा रहे हैं। हमने पहले गेम्स और एनिमेशन को लाइव एक्शन में तब्दील होते हुए देखा था, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं सिनेमा की हिस्ट्री के अंदर के एक लाइव एक्शन मूवी को एनिमेशन के अंदर प्रेजेंट किया जा रहा हो। और तो और मुझे लगता है कि ये लोग बाहुबली का एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं। हमें इसके प्रीक्वल भी देखने को मिलेंगे, हमें इसमें सीजन भी देखेंगे और यहाँ तक कि इसके साइड कैरेक्टर्स की कहानी भी देखेंगे। इसका विजन हम इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि इसके जितने भी ओरिजिनल एक्टर्स थे बाहुबली वाले, वो सभी इसकी वॉइस ओवर करने के लिए वापस आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा विजन है। और तो और यहाँ तक कि प्रभास भी अपने कैरेक्टर को खुद ही वॉइस दे रहे हैं और वो भी हर लैंग्वेज में, कि उसके इसका ट्रेलर हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों लैंग्वेज में आया और तीनों लैंग्वेज के अंदर हमें प्रभास की वॉइस ही सुनने को मिल रही है। बाहुबली इटर्नल वॉर का बजट लगभग 120 करोड़ होने वाला है और अभी ये पहला पार्ट है जो कि 2027 में आएगा। इसकी कहानी क्या है या फिर इसका दूसरा पार्ट कितना बड़ा होने वाला है, ये चीजें हम जानते हैं। और यहाँ तक कि एसएस राजामौली बाहुबली का वैसे भी 3 पार्ट बना सकते थे, लेकिन उनका जो विजन था 2 पार्ट की कहानी का, उससे आगे उन्होंने नहीं बनाया। और अगर इनका ये विजन है कि हमें सिर्फ इसके 2 पार्ट दिखाने हैं, तो ये भी सिर्फ 2 पार्ट्स में आएगी। इसके एनिमेशन का लेवल देखते हुए अगर दूसरे स्टूडियो भी इस पर काम करना शुरू कर दे, वो सिर्फ इससे इंस्पायर होकर भी चीजें बनाना शुरू कर दे, तो वो भी किस लेवल का होगा एनिमेशन आप सोच भी नहीं सकते हो। ये एक क्रेज आने वाला है अब बॉलीवुड के अंदर। हम ये पहली बार तो है, लेकिन इससे पहले या बाद में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जो इसको भी बीट्स कर सकते हैं। खैर, ये थे मेरे ओपिनियन बाहुबली इटर्नल वार को लेकर। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ।